अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप न जानिए, टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। शीरी रिहा, कहाँ कहाँ एहतजाज। आज़ादी सहाफ़त पर नया हमला। अहम तरीन ऐलान होगा आज। और ग्रीन शर्ट्स की एशिया कप के लिए तैयारी। सबसे पहले आपको बताएंगे, इस्लामाबाद में रिहाइशगाह के सामने से गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी को हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा कर दिया गया। अदालत ने शीरी मजारी गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए वफाकी हुकूमत को जुडिशल कमीशन तश्कील देने की हिदायत कर दी। रिहाई के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जश्न का समाज शीरी मजारी ने विक्ट्री का निशान बनाया। कारकुनान भी खुश दिखाई दिए। 6 हथकंडे, अदालत की मुदाखलत, डॉक्टर शीरी मजारी रिहा। हफ्ते की दोपहर इस्लामाबाद अपनी रिहाइशगाह के बाहर से एंटी करप्शन टीम के हाथों गिरफ्तार होने वाली शीरी मजारी की बेटी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने शीरी मजारी को फौरी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर शीरी मजारी को रिहा कर दिया गया। अदालत ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर अदालत को जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अदालत ने TORs बनाकर अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को शीरी मजारी को घर में भी सिक्योरिटी देने का हुक्म दिया। मोबाइल फोन्स और दीगर चीजें भी वापस की जाएं। शीरी मजारी की रिहाई के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। शीरी मजारी को वेलकम किया गया। लॉन्ग मार्च का खौफ, हुकूमत बौखलाहट का शिकार। कुछ समझ ना आया तो शीरी मजारी के खिलाफ 50 साल पुराना केस खोल दिया। शीरी मजारी को उनकी रिहाइशगाह के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन लाहौर और इस्लामाबाद पुलिस ने शीरी मजारी को ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारा और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुतालिका थाना भी तफसीलात बताने से कासिर रहा। बेटी ईमान मजारी ने भी हुकूमत को साफ कहा कि अगर मेरी वालदा को कुछ हुआ तो छोड़ूंगी नहीं। हट का शिकार, बदले की आग में बदहवास हो गई। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ा भी उस मुकदमे में जिसका ना सर है ना पैर। 50 बरस पुराना जमीन की अलॉटमेंट का मामला जवाज बनाया। 1972 में अराजी की गैर कानूनी मुंतकली का पर्चा काटा गया। एंटी करप्शन लाहौर का अमला इस्लामाबाद में शीरी मजारी के घर पहुंचा। इस्लामाबाद पुलिस भी एंटी करप्शन के हमरा थी। साबिक वफाकी वजीर को घर के बाहर गाड़ी से जबरदस्ती उतारने की कोशिश की गई। शीरी मजारी और पुलिस एहलकार में बहस और मुबाहिसा भी हुआ। पुलिस की एहलकारों ने शीरी मजारी को कार से घसीटकर बाहर निकाला। गिरफ्तारी के FIR थाना को हिसार में ना कोई एंट्री है ना कोई एग्जिट। बेटी ईमान मजारी ने कहा कि पुलिस एहलकारों ने उनकी वालदा पर तशद्दुद भी किया। वालदा दिल की मरीजा हैं, उन्हें कुछ हुआ तो हुकूमत को छोड़ेंगी नहीं। हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मेरी वालदा को कुछ हो जाता है। बोगस मुकदमा की सबसे अहम बात यह है कि जब ये जमीन का मामला हुआ उस वक्त शीरी मजारी की उम्र महज 6 वर्ष थी। इस बात से ये साबित होता है कि इंतकाम की आग हुकूमत के सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म कर दी है। राना सनाउल्लाह की हिदायत पर गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके तशद्दुद किया गया। शीरी मजारी रिहाई के बाद अपनी बेटी से बगलगीर हुई और विक्ट्री का निशान मनाया। मीडिया से गुफ्तगू में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस पर इज़हार तशक्कुर किया। शीरी मजारी का कहना था कि एंटी करप्शन वाले मुझे पंजाब लेकर जा रहे थे। लोगों ने मेरा मोबाइल गायब कर लिया है। उम्मीद है कि नए IG इस्लामाबाद आज मुझे मेरा फ़ोन वापस दिलवाएंगे। राना सना और शहबाज शरीफ, मुझे तो लगता है शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह मिले हुए। पीछे आपके साथ रवैया कैसा था? आपको मैं कोर्ट में बताऊंगी। इन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा, कोई वारंट नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया। मैं पूरा बताऊंगी जो इन्होंने तशद्दुद किया है मेरे पे। कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? पूरी कौम निकली हुई है इन चोरों के खिलाफ। केस का आपको पता था? नहीं भाई, मैं तो कहीं जा रही थी, मेरी गाड़ी रोकी, गाड़ी से घसीटा को साथ थाने वाले यूनिफॉर्म पुलिस वालों ने। मैडम
फरूख हबीब कहते हैं कि अवाम हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं, इनमें सियासी इंतकाम की आग लगी हुई है। अदालत किसी भी रुकन असम्बली को बगैर नोटिस गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे चुकी है। वज़ीर दाखिला मुल्क का अमन तबाह कर रहा है। ये कोई फैसलाबाद की निसार कॉलोनी नहीं कि जहाँ कत्ल कराओ और कोई पूछेगा नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, हुकूमत बौखला गई। ये हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है तो हम भी तैयार हैं। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत ने नई लिस्टें बनाई हैं, मुल्क भर में गिरफ्तारियाँ करेंगे। आइंदा 3 से 4 रोज़ अहम तरीन है। की अदालत है वो अपना फैसला सुना चुकी है, वो इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर चुकी है और इनके अंदर इंतकाम की आग कूट कूट के बढ़ी हुई है। पंजाब के आईजी को उन्होंने हिदायत दी हुई है कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को विद परमिशन जो है वो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक ऐसे शख्स को वजीर दाखिला बना दिया जिसका काम मुल्क के अंदर अमन अमान कायम करना है, वो मुल्क के अमन अमान को खराब कर रहा है। ये कोई फैसलाबाद की निसार कॉलोनी नहीं है जहाँ पर आप लोगों को कत्ल कर दिया करते थे। यहाँ पर कानून की हाकमियत है और कोई ऐसा गैर कानूनी इक़दाम, गैर कानूनी काम आपको जो है वो नहीं करने दिया जाएगा। और डरे उस वक्त से जब पाकिस्तान की आवाम ने फैसला किया तो फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जिस तरीके से इस हुकूमत के गुंडों ने एक खातून को घर के अंदर से उठाया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, मैं समझता हूं कि ह्यूमन राइट्स की एक बहुत बड़ी वायलेशन हुई है। ये हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है और अगर हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है। इस नाअहल और एक इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो पहला वार किया है वो इतने बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने एक पहला वार हमारी पार्टी की एक खातून लीडर पे किया है। इससे जाहिर होता है कि ये कितने हवास बाख्ता हो गए हैं। इन्होंने अपने नए ऑफिसर्स आज तैनात किए हैं, नई लिस्टें बनी हैं और नई लिस्टों में इन्होंने ऐसे फैसले किए हैं कि लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इस तहरीक को नाकाम बनाया जाए। और ये हालात एक सोची समझी स्कीम के तहत है। इनको 1.5 साल की गारंटी नहीं मिली। शीरी मज़ारी साहिबा को जिस बेढंगे और बेतुके इल्ज़ाम के अंदर गिरफ्तार किया गया है, इससे इस अंजुमन गुलामान अमेरिका और इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपनी जिल्लत और रसवाई में इजाफा किया है, कमी नहीं की। इस तरह की धोस धांधली और दबश से आप क्या समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च और ये तहरीक हमारे अमेरिका के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं इमरान खान साहब की क़यादत में, क्या वो रुक जाएगी, क्या वो दब जाएगी? शीरी मज़ारी गिरफ्तारी के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। कप्तान की कॉल पर खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत पर तनकीद के निश्चर बरसाए, कहा ओछे हटकंदों से डरने वाले नहीं, इस्लामाबाद जरूर जाएंगे। फैसल पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। इमरान इस्माइल कहते हैं कि हुकूमत सियासी इंतकाम पर उतर आई है, इमरान खान की कॉल का इंतजार है, मुल्क भर में लाहे अमल तैयार कर लिया। शीरी मज़ारी को अगवा किया है, गिरफ्तार नहीं किया है, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह कल तो खान साहब बड़े ऐलान करने जा रहे हैं, तो उसके बाद तो फिर कोई डर किसी खौफ का है नहीं। इस्लामाबाद में कप्तान की कॉल पर खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर कारकुन सरापा एहतजाज। फैसलाबाद में PTI कारकुनों ने जिलावाला रोड कोहिनूर टी को ब्लॉक कर दिया। को समझ नहीं आ रही है, वो बुखला गई है, उसको इस वक्त भागने की जगह नहीं मिल रही। बड़ी ज्यादती की है, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर इन्होंने अब कोई हरकत की हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन खान साहब से एक कदम भी हम पीछे नहीं हटेंगे। पेशावर में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी के नारे। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सक्खर, मरी, राजनपुर, हरनई और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हमें डराने की कोशिश मत करें, इमरान खान की एक कॉल पर इस्लामाबाद हर सूरत जाएंगे। मज़ारी को मर्द एहलकारों ने क्यों गिरफ्तार किया? मरियम नवाज मुखालफत के बजाय जवाब पेश करने लगी। इल्ज़ाम लगाया कि PTI औरत कार्ड इस्तेमाल कर रही है। पुरानी कहानियाँ भी सुनाती नजर आईं। बोली कि उन्हें डेथ पे रखा गया था, कहा उन्हें मर्द एहलकारों ने गिरफ्तार किया था। सारी कहानियाँ सुनाने और अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने के बाद कहा कि शीरी मज़ारी को मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। फिर बोली शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी का सुनकर खुशी नहीं हुई।
अभी टीवी से पता चला कि शीरी मज़ारी साहिबा जो है वो अरेस्ट हो गई और मैं टीवी पे सुन रही थी कि पीटीआई उस पर औरत कार्ड भी खेल रही है कि खातून को अरेस्ट कर लिया। बात यह है कि एंटी करप्शन ने अगर उसको अरेस्ट किया है तो उनके पास कोई वजह होगी अरेस्ट करने की। और आपको मैं आज ये भी बता दूं कि जिस मुकदमे में इन्होंने 4 महीने 60 दिन मुझे नैब में रखा, बाकी दिन इन्होंने मुझे कोट लखपत में डेथ सेल में रखा, क्या कौम ये जानती है कि आज तक वो मुकदमा मेरे खिलाफ किसी कोर्ट में रजिस्टर नहीं हुआ? शीरी मज़ारी कोई प्राइम मिनिस्टर से बड़ी तो नहीं है ना। प्राइम मिनिस्टर आज प्राइम मिनिस्टर होते हुए अपने बेटे वजीर आला के साथ आज FIA की अदालत में पेश हुआ था। तो अगर नवाज शरीफ अपनी बेगुनाह बेटी के साथ सैकड़ों पेशियां रोजाना की बुनियाद पर अगर भुगत सकते हैं और शहबाज शरीफ वजीर आजम होते हुए, हमजा वजीर आला होते हुए अपना जवाब अगर दे सकते हैं तो शीरी मज़ारी साहिबा को भी अपना जवाब देना चाहिए। करप्शन पंजाब ने अभी तक स्पीकर कौमी असम्बली को शीरी मज़ारी गिरफ्तारी से आगाह नहीं किया। कवायद के मुताबिक किसी भी रुकन की गिरफ्तारी से स्पीकर को आगाह करना लाजमी है। ज़राए असम्बली के मुताबिक शीरी मज़ारी का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ, इसलिए वो रुकन कौमी असम्बली है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी असम्बली को गिरफ्तारी से आगाह किया गया, स्पीकर कौमी असम्बली को गिरफ्तारी से आगाह नहीं किया गया। पुलिस या एंटी करप्शन पंजाब ने अभी तक स्पीकर कौमी असम्बली को शीरी मज़ारी गिरफ्तारी से आगाह नहीं किया। कवायद के मुताबिक किसी भी रुकन की गिरफ्तारी से स्पीकर को आगाह करना लाजमी है। ज़राए असम्बली के मुताबिक शीरी मज़ारी का इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ, इसलिए वो रुकन कौमी असम्बली है। अदालतों का एहसन इक़दाम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बार फिर रात को खुल गई। अदालत ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ पर मुकदमात के मामले पर नोटिस ले लिया। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम का भी सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ पर कायम मुकदमात का नोटिस रात 11 बजे तलब किया गया। इससे पहले अदालतों को रात में खोलने पर बाज़ हल्कों की जानिब से तनकीद की जाती रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़रूरत के तहत कई बार रात में अदालत खोलकर इंसाफ की 24 घंटे फराहमी की नज़ीर कायम की है। हुकूमत की जानिब से इंतकामी और गैर कानूनी कार्रवाइयों के हवाले से सहाफ़ियों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। अब देखना यह है कि फ़रीक़ैन को रिलीफ मिलता है या नहीं। अवाम ने सवाल उठाया कि शीरी मज़ारी के ख़िलाफ़ इंसाफ अलग है, अरशद शरीफ और समी इब्राहिम के ख़िलाफ़ इंसाफ का दोहरा मयार क्यों? क्या समी इब्राहिम को तनहा किया जा रहा है? अदालतों का एहसन इक़दाम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बार फिर रात को खुल गई। अदालत ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ पर मुकदमात के मामले पर नोटिस ले लिया। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम का भी सुप्रीम कोर्ट से नोटिस का मुतालबा। बाज़ हल्कों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रात को खुलने पर तनकीद भी की जाती रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़रूरत के तहत कई बार रात में अदालत खोलकर इंसाफ की 24 घंटे फराहमी की नज़ीर कायम की है। हुकूमत की जानिब से इंतकामी और गैर कानूनी कार्रवाइयों के हवाले से सहाफ़ियों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। आवाम ने सवाल उठाया कि शीरी मज़ारी के लिए इंसाफ अलग है, अरशद शरीफ और समी इब्राहिम के लिए इंसाफ का दोहरा मयार क्यों? क्या समी इब्राहिम को तनहा किया जा रहा है? हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी, हक और सच की आवाज़ उठाने पर आज़ादी सहाफ़त पर मुसलसल कदगन लगाने लगी। पहले सीधे सहाफ़ी समी इब्राहिम को निशाना बनाया, अब दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। कल अरशद शरीफ के खिलाफ हैदराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। साबिर शाकिर के खिलाफ भी मीरपुर खास में मुकदमे का इंदराज कर लिया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समी इब्राहिम की एक हफ्ते की जमानत मंजूर कर ली। सहाफ़ी मुसलसल इंतकाम का शिकार, हक और सच की आवाज़ दबाने की कोशिशें, एक के बाद एक सहाफ़ियों पर मुकदमात दर्ज। पहले समी इब्राहिम, फिर अरशद शरीफ और अब साबिर शाकिर पर भी मुकदमा दर्ज। इब्राहिम के खिलाफ FIA के 2 नोटिस और 1 मुकदमा दर्ज किया गया है। अरशद शरीफ के खिलाफ थाना 20 सेक्शन हैदराबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। तैयब नामी नौजवान ने गुज़िश्ता रोज मुकदमा दर्ज कराया। आज एक और सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा मेहरान पुलिस स्टेशन मीरपुर खास में दर्ज किया गया। महमूद हसन नामी शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। तमाम मुकदमात में रियासती इदारों के खिलाफ नामुनासिब जबान इस्तेमाल करने का इल्जाम है। दूसरी जानिब हुकूमती मंसूबा भी नाकाम हुआ। समी इब्राहिम के 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत मंजूर हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये मामला उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता, जिस पर वकील ने कहा कि हिफाजती जमानत दे दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समी इब्राहिम को 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत दे दी और मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। एंकर पर्सन अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमे पर सहाफ़ी रहनुमा फट पड़े। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम कहते हैं कि हुकूमत ने ख़तरनाक खेल शुरू कर दिया, मुकदमे के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। दीगर सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत आज़ादी इजहार को दबाएगी तो रद्द अमल के लिए भी तैयार रहे।
अमी कार्रवाई का निशाना, सहाफ़ी रहनुमाओं का शदीद एहतजाज। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम कहते हैं हुकूमत ने खतरनाक खेल शुरू कर दिया, मुकदमे के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। इत्तलात है मजीद सहाफ़ियों के खिलाफ भी FIR दर्ज की जा रही हैं। मेरे खिलाफ अटक में दर्ज किया, ये हैदराबाद में अरशद शरीफ साहब के खिलाफ दर्ज किया। अफसोसनाक बात है के लिए हम इंटर कोर्ट अपील दायर करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। रहनुमा PFUJ लाला असद पठान का कहना था आज़ादी इजहार सहाफ़ियों और अवाम का हक है। असल शो मोटो जो बनता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, वो इस इशू पे बनता है। पाकिस्तान के जर्नलिस्टों की इस तरह जबाबंदी की जाएगी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, दूर दराज के शहरों में उन पर मुकदमात दर्ज करके वहाँ पर उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करके बाद में उनको गिरफ्तार करके जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोले नहीं, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ा जुल्म है। सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत आज़ादी इजहार को दबाएगी तो रद्द अमल के लिए भी तैयार रहे। मार्च कब होगा? इमरान खान पेशावर पहुँच गए। आज कोर कमेटी के इजलास में मार्च की तारीख और प्लान से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है, फैसला अब हमने करना है। 25 से लेके 29 तक आपको डेट परसों मिल जाएगी। मार्च कब शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, तमाम तर प्लानिंग के लिए PTI कोर कमेटी का इजलास इतवार को होगा। किया जाएगा कि किस शहर के कारकुन किस रास्ते से इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इंतजामात क्या होंगे, इमरान खान का खिताब कहां कहां होगा। आज अहम तरीन इजलास की सदारत के लिए इमरान खान पेशावर पहुँच चुके, जहाँ उन्होंने महमूद खान के बच्चों से मुलाकात की, हमाद को क्रिकेट बैट पर ऑटोग्राफ भी दिए। मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है, फैसला अब हमने करना है। 25 से लेके 29 तक आपको डेट परसों मिल जाएगी। सियासी इंतकाम में अंधे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की गिरफ्तारी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि दुआ करें कि इमरान खान की गिरफ्तारी की इजाज़त मिल जाए। ख्वाहिश है कि इमरान खान को उसी सेल में रखूं कि जिसमें मुझे रखा गया था। सियासी इंतकाम में अंधे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की गिरफ्तारी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू में बोले दुआ करें कि इमरान खान की गिरफ्तारी की इजाज़त मिल जाए। ख्वाहिश है कि इमरान खान को उसी सेल में रखूं जिसमें मुझे रखा गया। मामला ये है कि खान साहब के मामले में जो भी बात है, अगर उन्होंने रात अपनी स्पीच में कोई घटिया बात की है तो वो खुद कर रहे हैं वो। और दूसरी बात ये है कि उनके ख़िलाफ़ अगर ये इल्ज़ाम है कि वो अपनी बेटी को अपना नाम नहीं दे सके तो ये ऑन रिकॉर्ड है ये बात। तो खान साहब के मतलब तो जो मवाद है वो इतना काफ़ी है और इतना घनौना है कि उसके ऊपर तो आप इस तरह से जो है वो बात करना भी जो है ना वो थोड़ा मायूब लगता है। गिरती हुई हुकूमत को सहारा देने के लिए आखिरी कोशिशें। लॉन्ग मार्च से खौफजदा इमरान खान के मुखालफिन की मुशावरत। आसिफ अली जरदारी अचानक शहबाज शरीफ से मिलने लाहौर रिहाइशगाह जहाँ पहुंचे। मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। PTI के लॉन्ग मार्च, डॉलर की उड़ान और अशियाए ख़ुनोशी कीमतों समेत दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के लिए नंबर गेम और आईनी बहरानी सूरत हाल से निपटने के लिए भी लाहे अमल तय किया गया। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन को कैसे मात दी जाए इस पर भी सोच विचार की गई। मुलाकात में नून लीग और पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा भी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक 24 घंटे में वज़ीर आज़म के आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। और यहाँ आपको बताएं कि जमहूरियत की दावेदार जमात जमहूरी अमल से दूर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया। शहबाज शरीफ को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। वाज़ेह कर दिया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए मज़ीद वक्त नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस में लिखा कि क्यों ना पार्टी निशान के हसूल के लिए पार्टी को नाअहल करार दिया जाए। मुस्लिम लीग नून दरख्वास्त पर 14 मई तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन की आखिरी तारीख दी गई थी। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का सर्टिफिकेट मुहैया नहीं किया। गुज़िश्ता साल 11 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को बरवक्त इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने की हिदायत जारी की थी। मैं पहले भी वजाहत दे चुका हूँ कि मेरी वीडियो को गलत रंग दिया गया। ये समझते हैं कि इन हटकंदों से मेरी आवाज़ को दबा देंगे। PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान का वीडियो बयान कहा कि जो 20-20 करोड़ में अपनी ज़मीर बेच रहे थे वो आज हुकूमत में बैठे हैं और गद्दार हमें कहा जा रहा है। अगर मेरा जुर्म इमरान खान के साथ खड़े होना है तो मैं खड़ा रहूँगा। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाता रहूँगा।
अफसोस ये होता कि इस किस्म के घिनौने तोहमत इल्जाम लगाया जाता, गद्दारी के मुकदमे चलाए जा रहे हैं इस वक्त। मैं आपको गद्दार लगता हूं जिसकी एक तारीख है मुल्क की खिदमत की, और वो लोग जो इदारों पर मुल्क के खिलाफ मुगलिजात बकते, मुल्क के खिलाफ दुश्मनी की एक्टिविटीज में मुलविस रहते, वो असेंबलियों में बैठे, वुज़रा बने हुए, 20-20, 22-22 करोड़ में अपने जमीर बेच रहे थे, वो आज असेंबलियों में बैठे और हमें गद्दार बना दिया जा रहा। अगर मेरा कसूर इमरान खान की हिमायत करना है तो वो मैं जारी रखूंगा, और इस किस्म के हथकंडों से हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ओन चौधरी के साबिक वज़ीर आला पंजाब और रहनुमा PTI उस्मान बुज़दार पर इल्ज़ामात। उस्मान बुज़दार का रद्द-ए-अमल आ गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ओन चौधरी को नोटिस भिजवाने का फैसला। कहते हैं कि ओन चौधरी के इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। ओन चौधरी को जल्द लीगल नोटिस भिजवा रहा हूँ। हमेशा शफाफ और दयानतदारी की सियासत की है। मुल्क की दौलत लूट कर मनी लॉन्ड्रिंग करने का संगीन मुकदमा। FIA अफसरान ने हुकूमती जी हुजूरी की हदें पार कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फौरी फ़र्द जुर्म आयद करने की मुखालफत कर दी। प्रोसिक्यूटर ने जवाज़ के तौर पर इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ पहले कार्रवाई की इस्तदा कर दी। स्पेशल कोर्ट में समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी मिल गई। अदालत ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुस्लिम ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर पंजाब की अदालत में पेशी। FIA प्रोसिक्यूटर ने मुल्ज़िमान पर फौरी फर्द जुर्म आयद करने की मुखालफत कर दी। इस्तदा की चालान में जो मुल्ज़िमान इश्तिहारी हैं, पहले इनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करें। तमाम मुल्ज़िमान पर इकट्ठे ही फर्द जुर्म लगाई जाए। वज़ीर आज़म की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी की बदनज़मी पर जज ने इज़हार बरहमी किया। फासिल जज ने सिक्योरिटी इंचार्ज को मुखातिब करते हुए कहा कि आइंदा सिक्योरिटी का प्लान बनाएं तो वकला और मुल्ज़िमान को नहीं रोकना। कोर्ट रिपोर्टर्स को भी कमरा अदालत में आने से नहीं रोकना। इस बार माफ़ कर रहा हूँ, वरना मैं इसे जुडिशल ऑर्डर का हिस्सा बना रहा था। भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रियायती रूसी तेल खरीदा। हमारी हुकूमत के लिए पाकिस्तान का मफाद सबसे ज़्यादा था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। कहा हमारी हुकूमत आज़ाद खारजा पॉलिसी की मदद से हासिल करने के लिए कोशा थी। मकामी मीर जाफर मीर सादिक बैरूनी दबाव से हुकूमती तब्दीली पर मजबूर हुए और अब ये बगैर सर के मुर्गे की तरह मईशत के साथ दौड़ते फिर रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ने की बाज़गश्त। हुकूमत ने कीमतें बरकरार रखकर एहसान जताया, लेकिन पड़ोसी मुल्क भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई। भारत में पेट्रोल 8 रुपये जबकि डीजल 6 रुपये फ़ी लीटर सस्ता किया गया। पाकिस्तानी रुपये में पेट्रोल 20 रुपये और डीजल 15 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में कमी की गई। अहम खबर से यहाँ पर आपको आगाह करेंगे। हुकूमत की एक के बाद एक और इंतकामी कार्रवाई। लाहौर में पुलिस का सेक्रेटरी पंजाब असेंबली के घर पर छापा। राय मुमताज़ ज़ेर हिरासत। पुलिस ने राय मुमताज़ को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने रात को सेक्रेटरी असेंबली राय मुमताज़ के घर पर छापा मारा। जुनैद अहमद से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जुनैद, बताइएगा, कार्रवाई अमल में लाई गई है, कहाँ ले जाया गया है राय मुमताज़ को? जी हाँ, आज पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो होना था और उससे पहले ये बड़ी कार्रवाई जो है ये हुकूमत की जानिब से की गई है कि सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। इस हवाले से उनके अहले खाना से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि पंजाब असेंबली के इजलास से केवल रात गए पुलिस ने जो है वो राय मुमताज के घर पे छापा मारा और अहले खाना को कुछ नहीं पता कि उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने राय मुमताज को जो है वो उनकी रिहाइशगाह से किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया और अभी तक इस हवाले से कोई भी तफसीलात सामने नहीं आई कि उन्हें कहां पर मुंतकिल किया गया। इजलास जो है वो आज दिन 11 बजे स्पीकर परवेज अलाई ने तलब कर रखा है। इससे पहले ये इजलास जो है वो 2 दफा मुलतवी भी हुआ था और हंगामा राय का केस भी जो है वो इस वक्त अभी भी जो है वो ज़ेर तफ्तीश है। तमाम अब ये नई गिरफ्तारी जो है की गई है, जिसके बाद आज का इजलास मजीद हंगामा केस होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी अच्छा जुनैद, को पुलिस ज़राए से पता चल सका कि कोई मुकदमा था, कोई इल्ज़ाम था, कोई FIR कटी थी, किस वजह से उठाया गया, गिरफ्तार किया गया?
देखिए इस वक्त इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि ये गिरफ्तारी के हवाले से जो आगाही है ये राय मुमताज की फैमिली की तरफ से जो है वो आगाह किया गया है कि राय मुमताज को गुज़श्ता रात छापा मारकर जो है वो गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से किसी भी तरह की जो है वो क्लैरिफिकेशन अभी तक पुलिस ने नहीं दी। जैसी पुलिस की तरफ से कोई भी तफसीलात आएगी वो भी शेयर की जाएंगी। ताहम अभी तक की तफसीलात के मुताबिक जो है वो राय मुमताज को एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है। जी ठीक है जुनैद, आपने तफसीलन लाहौर से आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। अरब इमारात के साबिक सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान को खराज अकीदत पेश करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यूनाइटेड फोरम UAE ने दुबई में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया। मरहूम सदर की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यूनाइटेड फोरम का UAE के साबिक सदर को खराज अकीदत पेश करने के लिए दुबई में ताज़ियाती रेफरेंस। होटल में मुनक्किदा तकरीब में मुख्तलिफ सियासी, समाजी व कारोबारी शख्सियात ने खिताब करते हुए कहा कि शेख खलीफा बिन जैद एक मेहरबान और प्यार करने वाली शख्सियत के मालिक थे। उनके दौर में मुत्तहदा अरब अमारात की तरक्की काबिल तहसीन रही। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की एक बड़ी तादाद यहाँ पर थी, सब ने उनको खराज अकीदत पेश किया। मैं समझता हूँ कि मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा एक दोस्ताना बरादराना रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा और भी बढ़ते जाएंगे। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम पे। बेसिकली हम लोग यहाँ पर ताज़ियत के लिए आए थे शेख खलीफा बिन जैद की। पाकिस्तान और UAE के रिलेशन बहुत पुराने हैं। इन रिलेशन का आगाज़ शेख जैद बिन सुल्तान के दौर से स्टार्ट हुआ और शेख खलीफा ने 2004 में जब इक़्तिदार को संभाला तो उसके बाद से उनकी पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती थी वो एक अजीम शान दोस्ती थी और हमेशा शेख खलीफा ने पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यूनाइटेड फोरम UAE के सदर मियां मुनीर हानिस ने कहा कि शेख खलीफा बिन जैद के दौर में लाखों पाकिस्तानियों को UAE में रोजगार के मौके मिले। Alhamdulillah, today the whole Pakistani community had gathered here today in Dubai for the sad demise of Sheikh Khalifa bin Zayed, and this shows how cohesive, how well tolerant community we have here in the United Arab Emirates. Thank you so much for your time. Thank you so much for arranging a wonderful event. मुत्तहदा अरब अमारात के साबिक सदर शेख खलीफा बिन जैद के इंतकाल पर मुल्क भर में 40 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।